नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए 2024 में जो करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी की एक मैराथन वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2024 करंट अफेयर के हैं उनको यहां पर हमने कवर किया हुआ है। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ उनके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको भी कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए इधर उधर या दूसरी वीडियोस का सहारा ना लेना पड़े। आपके लिए सभी पूरा एक पैकेज है ये वीडियो। अगर आप इसको अंत तक देखते हैं तो आपके 2024 का पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बात करें पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, और आपको जो क्वेश्चंस आते हो तो बताइएगा कि 200 प्लस क्वेश्चन यहां पर कवर किए गए हैं। 200 प्लस में से आपका कितना स्कोर रहा है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये सिद्धार्थ अग्रवाल ने हासिल की है। सिद्धार्थ अग्रवाल बेंगलुरु, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु के निवासी हैं। 49 साल के हैं और इन्होंने 42 किलोमीटर की तैराकी 15 घंटे 6 मिनट में पूरी की है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की? तो यह राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की है और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन चुका है। शून्यकाल दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। ये प्रश्नकाल के समाप्त होने के बाद शून्यकाल शुरू किया जाएगा। आधे घंटे तक ये चलने वाला है। हिमाचल प्रदेश जो कि राज्य के रूप में 1971 25 जनवरी को बन गया था। राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं। अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 हो रहा है और ओलंपिक के बाद 1960 से हम लगातार ओलंपिक के बाद ऑर्गेनाइज करते हैं पैरालंपिक। जो फिजिकली हैंडीकैप प्लेयर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें भारत के सचिन सर्वेराज खिलाड़ी ने पुरुषों की शॉटपुट F46 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो F46 स्पर्धा शॉटपुट की है। इस कैटेगरी में सचिन सर्वेराव खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक इन्होंने जीता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं सचिन सर्वेराव को, इन्होंने रजत पदक भारत के लिए पेरिस पैरालंपिक में जीता। और भारत के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 16.32 मीटर की थ्रो करने के बाद, जो शॉटपुट थ्रो होता है उसको करने के बाद इन्होंने यहां पर सिल्वर मेडल जीता है। स्वर्ण पदक कनाडा के खिलाड़ी ग्रेग स्टीवर्ट को प्राप्त हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल, जिन्होंने फ्लैग बेरर के रूप में भी काम किया, मतलब ध्वजवाहक के रूप में भी काम किया, सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो सुमित अंतिल ने यहां पर गोल्ड मेडल जीता और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपने मेडल को डिफेंड किया है और ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। सुमित अंतिल भारत के हरियाणा राज्य के खिलाड़ी हैं और पैरालंपिक में भारत का इस बार का सर्वोच्च परफॉर्मेंस रहा है पिछले सभी सालों के मुकाबले में, मतलब इस बार सबसे ज्यादा भारत को मेडल्स प्राप्त हुए हैं। सुमित अंतिल ने यहां पर गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया। अगला, किस राज्य ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया है? तो बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक ये वेस्ट बंगाल में पारित हुआ है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में लगातार जो डॉक्टर के खिलाफ एक अपराध हुआ था, जो बलात्कार हुआ था और बाद में उन्हें मारा गया, उसको लेकर वहां पर लगातार आंदोलन चल रहे हैं। इसी कारण वेस्ट बंगाल ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक को अपने यहां पर पारित कर दिया और
तभी लगातार ये चर्चाओं में भी रहा। 31 वर्षीय जो प्रशिक्षु डॉक्टर थी उनके साथ ये घटना घटी थी, उसके बाद ऐसा किया गया है। बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की, तो इसको राज्य के रूप में 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। राजधानी इसकी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल सीवी आनंद बोस हैं। अगला, भारत और यूनेस्को द्वारा मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में किया गया है। भारत और यूनेस्को फ्रांस के पेरिस में मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन को इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया है। दोनों ने यहाँ पर को स्पॉन्सरशिप की है, जिसकी थीम थी खुले विज्ञान को बढ़ावा, ज्ञान की विषमता को पाटना और विश्व स्तर पर विज्ञान सलाह क्षमता का निर्माण। ये इसकी थीम रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फिक्की यंग्स लीडर यूथ आइकॉन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को किया गया है। तो अपने क्षेत्र में नीरज चोपड़ा भाला फेंक है, ओलंपिक में लगातार इन्होंने मेडल्स जीते हैं, और आयुष्मान खुराना एक्टर हैं, इन्होंने भी अपनी फील्ड में बेहतर कार्य करते हुए और वहां पर भी अपना लोहा मनवाया है। इसके लिए फिक्की ने यंग लीडर यूथ आइकन पुरस्कार इनको दिया, और बी और ए और बी आंसर सही होगा, मतलब सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। तो बॉलीवुड सुपरस्टार आयुष्मान खुराना और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को फिक्की यंग्स लीडर यूथ आइकन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये जो सम्मान है ये अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है, जो कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है, और आयुष्मान खुराना को इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र बॉलीवुड ये एक्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन, योगेश कथुनिया ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की डिस्कन थ्रो F56 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो योगेश कथुनिया इन्होंने पुरुषों की कैटेगरी डिस्कन थ्रो F56 स्पर्धा में इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया। सिल्वर मेडल, ध्यान रखिएगा, भारत के योगेश कथुनिया हैं जिन्होंने यहां रजत पदक जीता है, और ब्राजील के जो क्लाडन बतीस्ता हैं उनके द्वारा, क्लाडन बतीस्ता के द्वारा यहां पर स्वर्ण पदक जीता गया है, और साथ साथ उन्होंने रिकॉर्ड भी बना दिया। अगला, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वी सतीश कुमार को भारतीय कंपनी है, भारतीय सरकार की कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। आपने अभी 9 क्वेश्चन पढ़े होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मैं जितना बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं और जितना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इससे आपको ये याद हो जाएंगे लंबे समय तक। तो उम्मीद करूंगा आपको बेहतर लग रही होगी वीडियो, और आपको बेस्ट वीडियो यहां पर प्रोवाइड हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया? और ये हैं अवनी लेखारा। अवनी लेखारा भारत की शूटर है, पैरा शूटर हैं, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था, और यहां जो पेरिस पैरालंपिक हो रहा है वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 10 मीटर की जो एयर राइफल शूटिंग होती है SH1 स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और जो इतिहास है उसमें इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए, और ऐसे करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। और टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहां पर भी इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। अवनी भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झांझरिया के बाद खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय भी बन गई, और पहली महिला बनी है, ये ध्यान रखिएगा।
या बुक के बारे में अपने बता दें कि बुक हमारे पास एक ई बुक है जो कि आपको करंट अफेयर, वार्षिक करंट अफेयर यहाँ पर कवर करेगी। 5000 से ज़्यादा MCQs है, इसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और लगभग 60 जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर कवर किए गए हैं। एक ई बुक ये है और दूसरी ई बुक स्टैटिक जीके की है, हिंदी मीडियम में अवेलेबल है और TCS के बेस्ट जो 5100 क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया है। इसको भी अगर आप परचेज करना चाहें तो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आप इसे परचेज कर सकते हैं। और एक तीसरी बुक हमारे पास है सामान्य विज्ञान की। आपको पता है रेलवेज में ना सबसे ज़्यादा साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, तो अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण बुक है, आपको बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ साथ आपको इस बुक में ये हेल्प मिलेगी कि आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि MCQs वगैरह भी हमने इसमें कवर किए हुए हैं। तो अगर आप इन ई बुक्स को परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक को परचेज कर सकते हैं। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मतलब NSG, नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप, इसके महानिदेशक डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो बी श्रीनिवासन को यह नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 2027 तक रहेगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये 1984 में स्थापना इसकी हुई, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर GST भवन का उद्घाटन किया है? तो GST भवन का उद्घाटन अगस्त के महीने में किया गया है और अगस्त के महीने में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा उदयपुर में किया गया। उदयपुर राजस्थान में इसका उद्घाटन किया गया GST भवन का। GST भवन में अलग अलग चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, मीटिंग हॉल है, डेटा एनालिटिक्स सेल है, लाइब्रेरी है, पूछताछ सेल है और एक गेस्ट हाउस है जहां पर जो मिनिस्टर्स होंगे और जो अधिकारी लोग होंगे वो वहां रुकेंगे। GST की बात करें तो भारत में 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया और भारत लागू करने वाला 161वां देश बन गया। GST फ्रांस सबसे पहला देश था जिसने लागू किया था और असम राज्य है, भारत के सभी राज्यों में सबसे पहला राज्य है जिसने GST को लागू किया। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? तो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही की गई है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी है 18 वर्ष से बढ़ाकर। इनका उद्देश्य लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा तक जो महिलाएं हैं उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना है। हिमाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल राजधानी धर्मशाला और शिमला है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री, शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम लगातार चर्चाओं में रहा, इनका नाम है सतीश कुमार। ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला, हाल ही में कौन सा राज्य अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य महाराष्ट्र बना है। भारत सरकार के द्वारा जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम NPS की जगह UPS लाया गया, उसको प्रपोज किया गया और साथ साथ इसको लागू करने का डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि हम 1 अप्रैल 2025 को इसे लागू कर देंगे। और इसके लागू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की भी घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र पहला राज्य बना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी कैपिटल मुंबई और नागपुर है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल CP राधाकृष्णन है। अगला, हाल ही में
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू किया? तो सुभद्रा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो उड़ीसा राज्य के द्वारा सुभद्रा योजना शुरू की गई। इसमें जो 21 से लेकर 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको 50,000 रुपए दिए जाने का वादा किया गया है, जिसके लिए बजट भी एलोकेट कर दिया गया और ये 50,000 रुपया अगले 5 वर्षों में दिया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो ये जिले लद्दाख में बनाने की घोषणा की है। इस अनाउंसमेंट से पहले लद्दाख में सिर्फ 2 जिले थे। कौन कौन से? तो एक लेह था और एक कारगिल था। अब नए 5 जिले बनाने की घोषणा कर दी, तो अब टोटल 7 जिले हो चुके हैं। कौन से नए 5 जिले हैं? तो जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 जिले नए बनेंगे। और लेह, कारगिल यहां पर पहले से थे, तो टोटल अब 7 जिले हो चुके हैं। और 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके 370 हटाई गई। उसको हटाने के बाद दोनों को अलग केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ दिया गया, जिसमें लद्दाख में गैर विधानसभा है और जो जम्मू कश्मीर है उसमें विधानसभा का प्रस्ताव रखा गया था। अगला, अगस्त 2024 में नेस्कॉम के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नेस्कॉम के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं सिंधु गंगाधरन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिंधु गंगाधरन को नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेस्कॉम एक भारतीय गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है जो मुख्य रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग की सेवा करता है। इसकी फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है, जिसकी स्थापना 1988, मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष सिंधु गंगाधरन है। अगर कुछ नियुक्तियों की बात करें तो ये स्लाइड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा छोड़ देता हूँ। तो इसकी मुख्य अगर नियुक्तियों की बात करें तो पहला तो पढ़ लिया। दूसरा, संजीव रैना, ये आईटीबीपी के अभी डीजी बने हैं, अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं। जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं। गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव बने हैं। राहुल नवीन ये प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक बने हैं, मतलब ईडी के डायरेक्टर बने हैं। राणा एके सिंह एसबीआई के प्रबंध निदेशक। टीवी सोमनाथन ये नए कैबिनेट सचिव बने हैं। और चल्ला श्रीवासुलु शेट्टी ये एसबीआई के नए चेयरमैन। और प्रीति सूदन ये यूपीएससी की नए अध्यक्ष बनी है। अगला, अगस्त 2024 में आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अभी आपने पढ़ लिया है, संजीव रैना, इनको अतिरिक्त महानिदेशक एडिशनल डीजी डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी का नियुक्त किया गया है। आईटीबीपी मतलब भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। अगला, अगस्त 2024 में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहां पर खोला गया? तो कानू को कर्नाटक में खोला गया है। दक्षिण भारत का ये पहला आदिवासी पुस्तकालय है कानू, ध्यान रखिएगा। इसको चामराजनगर में खोला गया जो कर्नाटक में अवेलेबल है। भारत का पहला आदिवासी म्यूजियम मध्य प्रदेश में खोला गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। कर्नाटक जिसकी कैपिटल बेंगलुरु है। सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, हाल ही में किसको आईसीसी का नया चेयरमैन चुना गया है? तो आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह को चुना गया। जय शाह बीसीसीआई के भी इस समय पर सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। जय शाह जिनको आईसीसी के नए चेयरमैन बने और नवंबर 2024 से अपना कार्यभार संभालेंगे और ग्रेग बार्कले की जगह ये लेंगे। इनकी बात करें तो इनसे पहले ये 5वें पर्सन ऐसे बने हैं, यहाँ पर 2 नाम छूट चुके हैं, तो 5वें पर्सन ऐसे बने हैं जो कि भारतीय होकर आईसीसी के चेयरमैन बने हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात करें तो 1909 में इसको स्थापना की गई थी। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसका मुख्यालय है। अगला, हाल ही में
केपी शर्मा ओली ने अपने कौन से वे कार्यकाल के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो केपी शर्मा ओली दोबारा से मतलब चौबारा से ये चौथी बार इन्होंने यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और इन्होंने जो फ्लोर टेस्ट था उसको यहाँ पर जीत लिया, उसको यहाँ पर इन्होंने अपने नाम अपनी तरफ किया और उसके साथ ये नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला, गणित के क्षेत्र का सम्मान एबल अवार्ड 2024 के विजेता का नाम बताएं। तो एबल अवार्ड मिशेल टेलाग्राड को मिला है। किसको? मिशेल टेलाग्राड को। या बुक के बारे में अपने बता दें कि बुक हमारे पास एक ई बुक है जो कि आपको करंट अफेयर, वार्षिक करंट अफेयर यहाँ पर कवर करेगी। 5000 से ज़्यादा MCQs है, इसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और लगभग 60 जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर कवर किए गए हैं। एक ई बुक ये है और दूसरी ई बुक स्टैटिक जीके की है, हिंदी मीडियम में अवेलेबल है और TCS के बेस्ट जो 5100 क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया है। इसको भी अगर आप परचेज करना चाहें तो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आप इसे परचेज कर सकते हैं। और एक तीसरी बुक हमारे पास है सामान्य विज्ञान की। आपको पता है रेलवेज में ना सबसे ज़्यादा साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, तो अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण बुक है, आपको बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ साथ आपको इस बुक में ये हेल्प मिलेगी कि आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्योंकि MCQs वगैरह भी हमने इसमें कवर किए हुए हैं। तो अगर आप इन ई बुक्स को परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक को परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पेटीएम पेमेंट बैंक के नए MD और CEO कौन बनाए गए? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के अरुण कुमार बंसल ये नए MD और CEO बनाए गए हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक जिसमें RBI ने प्रतिबंध भी लगा दिया था नए कस्टमर्स वगैरह के लिए, लेकिन अब थोड़ा सा सही चल रहा है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक जिसके अरुण बंसल को नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया, इससे पहले ये IDBI बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन RBI ने इस IDBI बैंक से इस्तीफा इनका स्वीकार किया और अब ये पेमेंट बैंक में पेटीएम पेमेंट बैंक में MD और CEO के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। पेटीएम की बात करें तो 2010 में इसकी स्थापना हुई। नोएडा में मुख्यालय, विजय शेखर शर्मा इसके संस्थापक और CEO हैं। अगला, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया गया। तो एब्रा का परीक्षण अभियान ये UAE में शुरू किया गया है। तो UAE में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया गया। दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने 3D प्रिंटेड तकनीक का उपयोग करके निर्मित विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया है। अगर UAE से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी बात करें तो विश्व के पहले 3D प्रिंटेड कहां पर? UAE में हुआ। अबू धाबी के सड़क का नाम भारतीय डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया। 2024 में अंतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन भी कहां हुआ? दुबई में हुआ। 10 वर्षीय ब्लू रेसिडेंस वीजा लॉन्च किया और गल्फ यूथ गेम्स 2024 का आयोजन UAE में हुआ। UAE का पासपोर्ट दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट बना। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन भी UAE में कराया गया। अगला, हाल ही में कहां पर 24 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये इंदौर में, इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है और लगातार ये उस रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर है। और वहीं पर 24 घंटे में 11 लाख से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया और ये 24 जुलाई को किया गया है। मध्य प्रदेश में इंदौर अवेलेबल है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी है। डॉक्टर मोहन यादव यहां के मुख्यमंत्री, मंगू भाई सी पटेल यहां के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में
पहली बर्ड गैलरी की स्थापना की गई? तो पहली बर्ड गैलरी की स्थापना देहरादून में की गई है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने 15 जुलाई को देहरादून में प्रकृति शिक्षा केंद्र जॉली ग्रांट में उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी की स्थापना की है। उत्तराखंड जिसकी कैपिटल देहरादून गैरसैंण है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट जे गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर के साथ ट्विटर के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलो करने वाले लोग हैं नरेंद्र मोदी जी के। तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, वह 100 मिलियन फॉलोअर को पार करने वाले सब पहले वैश्विक नेता बन चुके हैं। ट्विटर की बात करें, मतलब एक्स की बात करें, तो 2006 में इसकी स्थापना हुई। जैक डॉर्सी के द्वारा स्थापना इसकी की गई। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। चेयरमैन इलॉन मस्क है और सीईओ इसके लिंडा यकारिन है। अगला क्वेश्चन, एलॉन मस्क ने स्पेसएक्स और ट्विटर के मुख्यालय को कहां पर स्थानांतरित किया है? तो एलॉन मस्क ने टेक्सास में स्पेसएक्स और ट्विटर के मुख्यालय को स्थानांतरित कर दिया है। एलॉन मस्क ने अभी रिसेंटली में टेक्सास में जो ट्विटर है और साथ साथ स्पेसएक्स है, इनका मुख्यालय शिफ्ट करने का अनाउंसमेंट कर दिया। अगला क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां से कहां तक की भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का शिलान्यास रखा है? तो नरेंद्र मोदी जी ने ठाणे से बोरीवली तक सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का शिलान्यास रखा है। 13 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना का शिलान्यास रखा। नाम है ठाणे बोरीवली ट्विन टनल। निर्माता मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के द्वारा और इसकी लंबाई 11.8 किलोमीटर है। लागत 16,600 करोड़ रुपए लग सकती है। अगला, 100% हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? तो ये लॉन्च हुई है सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में इसे लॉन्च किया गया है और ये 100% हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका है। अगला, गणित के क्षेत्र में सम्मान एबल अवार्ड 2024 के विजेता का नाम क्या है? तो एबल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? तो एबल पुरस्कार मिशेल टेलाग्राड को प्राप्त हुआ है। तो डी ऑप्शन सही। ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने यूपीएससी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष पद से मनोज सोनी के द्वारा इस्तीफा दिया गया है। मनोज सोनी जिन्होंने अभी रिसेंटली में इस्तीफा दिया और अपना निजी व्यक्तिगत कारण इन्होंने बताया है और 2017 में इन्हें यूपीएससी के सदस्य के रूप में पदभार संभाला था और अध्यक्ष के रूप में 2023 में इन्होंने पदभार संभाला था। अगला, किसको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये रिगोबर्टा मेंचू को यहां पर सम्मानित किया गया है गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से। नोबेल पुरस्कार विजेता रिगोबर्टा मेंचू जिनको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 भी मिला है और इन्हें 1992 में नोबेल प्राइज शांति के क्षेत्र में मिला था। इस पुरस्कार के साथ इनको एक गोल्ड मेडल, एक पाइन वुड बॉक्स और एक प्रशस्ति पत्र प्राप्त होगा। अगला, सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये हरमनप्रीत कौर बनी है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंदाना को पीछे छोड़ दिया है और हरमनप्रीत कौर ने अब T20 में 3,415 रन बना दिए हैं। महिला एशिया कप 2024 जिसका आयोजन श्रीलंका में हुआ था, वहीं पर इन्होंने ये कारनामा किया है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत के पासपोर्ट को क्या स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत के पासपोर्ट को 82 स्थान प्राप्त हुआ है, 82 स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर का रहा और भारत की 82 यहाँ पर रैंकिंग रही। भारत के पासपोर्ट का यूज़ करके 58 देशों में 58 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश मिल सकता है। सिंगापुर यहाँ पर पहली पोजीशन पर रहा, जिसके पासपोर्ट का यूज़ करके 195 देशों में मुक्त वीज़ा फ्री एक्सेस प्राप्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये भारत की टीम ने यहाँ पर जीत लिया और साउथ अफ्रीका को यहाँ पर भारत ने हराया था। यहाँ पर साउथ अफ्रीका को हराया, ये 9वां संस्करण था। मेजबान यूएसए और वेस्ट इंडीज़ था, मतलब यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में इसे आयोजित किया गया और सबसे ज़्यादा रन रहमानुल्लाह गुरबाज जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं उनके द्वारा बनाया गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह, मैन ऑफ द मैच फाइनल में विराट कोहली को प्राप्त हुआ है। अगला, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बने हैं। तो फोर्थ ऑप्शन सही। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्त्री को भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया। विदेश सचिव भारत के शीर्ष राजनीतिक विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। इनकी स्थापना 1948 में नई दिल्ली में की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ज्योति विज को नियुक्त किया गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, ज्योति विज, जिन्होंने शैलेश पाठक की जगह ली और फिक्की जिसकी स्थापना 1927 को नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, अध्यक्ष डॉक्टर अनीस शाह है और ज्योति विज महानिदेशक हैं। अगला, 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो 12वें नंबर के विश्व हिंदी सम्मान से उषा ठाकुर को सम्मानित किया गया है। उषा ठाकुर, ध्यान रखिएगा, ये हिंदी संवाद कार्यक्रम में इनको ये अवार्ड दिया गया। उन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्य का अनुवाद हिंदी भाषा को मजबूत करने के लिए किया और यह पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगला, किसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। मार्क रूटे, ध्यान रखिएगा, डच के प्रधानमंत्री और मार्क रूटे, इनको अगला महासचिव नियुक्त किया गया। इन्होंने जेम्स स्टोलनबर्ग की जगह ली है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 को बेल्जियम में इसका मुख्यालय, 32 इसके सदस्य देश हैं। नए देशों में स्वीडन 2024 और फिनलैंड 2023 में यहाँ बना था। अगला, भारतीय सेना के सशस्त्र बलों के लिए अपनी पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ प्रारंभ की गई? तो भारतीय सेना के लिए यहाँ पर पहली स्किन बैंक सुविधा नई दिल्ली में शुरू की गई है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। भारतीय सेना के सशस्त्र बलों के लिए दिल्ली के आर्मी अस्पताल में पहली स्किन बैंक सुविधा आरंभ की गई, जिसका उद्देश्य देश भर के सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को आग से जलने के कारण शरीर में गंभीर बीमारी और स्किन से संबंधित अन्य बीमारियों का उपचार करना है। अगला, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है कौन? थाईलैंड, जो कि जिसने समलैंगिक विवाह को यहाँ पर मान्यता दी है। अगला, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक रही है? तो भारत की रैंक 176 रही है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत की रैंक 180 देशों में 176 रही है। पोजीशन पर एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी रहते हैं। अगला, किस बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो ये है कौन? ये साहिल चौहान है,
जो कि एस्टोनिया के क्रिकेटर हैं। इनके द्वारा यहां पर 27 गेंदों में 100 रन बनाकर T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक इन्होंने लगाया और क्रिस गेल के 30 बॉल में शतक लगाने का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। अगला, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू बने हैं। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती है, एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री, एस अब्दुल नज़ीर यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के नए अध्यक्ष जो उनकी विधानसभा है उसके सी अय्याना पात्रुडू बने हैं। सी अय्याना पात्रुडू, डी ऑप्शन यहां पर सही है। तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं सी अय्याना पात्रुडू, जो कि 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। आंध्र प्रदेश जिसकी स्थापना 1956 को हुई थी, अमरावती राजधानी, एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री और एस अब्दुल नज़ीर यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नवीन पटनायक की जगह इन्होंने ली है और भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री, राज्यपाल रघुवर दास हैं। अगला, अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पेमा खांडू बने हैं, जिन्होंने 2016 में अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी। अरुणाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल ईटानगर, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री नौवे और उप मुख्यमंत्री चैना मीन है। केटी परनाइक यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, सुरामा पाड़ी किस राज्य की विधानसभा की नई अध्यक्ष बनी है? तो सुरामा पाड़ी ओडिशा की नई जो अध्यक्ष बनी है विधानसभा की। अगला, तेसम पोंगटे किस राज्य के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो तेसम पोंगटे अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला, सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सिक्किम के दूसरी बार प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री बने हैं। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है, प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं और ये पवन कल्याण है जो कि टॉलीवुड सुपरस्टार है और जनसेना पार्टी के प्रमुख हैं। आंध्र प्रदेश की हम बात कर चुके हैं। अगला, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को 116वीं रैंक प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को 116वीं रैंक मिली है। 2023 में भारत को 126वां स्थान मिला था। टॉप पोजीशन पर आइसलैंड 2008 से बना हुआ है। यह 18वां संस्करण है जिसमें भी आइसलैंड टॉप पोजीशन पर है और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया गया है। अगला, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो ये आइसलैंड है, इसकी हम चर्चा कर चुके। अगला, 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन बने हैं? तो राहुल गांधी बने हैं। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस यहां पर कवर किए गए हैं, आपको लग भी रहा होगा, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगला क्वेश्चन, 10 साल पद खाली रहने के बाद ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला, 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये दोबारा बने हैं, इनका नाम ओम बिरला है। ये 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। याद रखिएगा, ओम बिरला यहां दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। ओम बिरला कोटा बूंदी सीट राजस्थान से तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। अगला, 18वीं लोकसभा के अस्थाई अध्यक्ष जिन्हें प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है वो कौन नियुक्त हुए थे? तो वो भर्तहरी मेहताब नियुक्त हुए थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भर्तहरी मेहताब जो कि लोकसभा के इंटरिम
लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। उड़ीसा के कटक से ये सांसद हैं। ठीक, अगला 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद कौन थे? तो सबसे उम्रदराज सांसद TR बालू थे, जो कि 82 वर्ष के हैं, और ये 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद हैं जो DMK पार्टी से बिलोंग करते हैं। तमिलनाडु के त्रिपेबंदूर से यहाँ ये चुनकर आए हैं। अगला, भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के सांसद पुष्पेंद्र सरोज बने हैं। इतिहास में सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज बने। 25 वर्ष 3 महीने 3 दिन के ये हैं। ये उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी सीट से चुनाव जीते हैं, और यहाँ पर चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा महिला सांसद बनी है, जो कि क्योंझर सीट से जीतकर आई हैं। अगला, अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन बनी है? तो ये प्रियंका जारकीओली बनी है। जारकीओली, तो प्रियंका जारकीओली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद बनी है। कांग्रेस की प्रत्याशी प्रियंका सिंह जारकीओली कर्नाटक की अनारक्षित सीट त्रिकोड़ी से जीती हैं। ये अब तक की सबसे युवा महिला आदिवासी सांसद हैं, उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार अन्ना साहब शंकर जोले को 90,000 लगभग वोटों से हरा दिया। अगला, मोदी कैबिनेट 3.0 के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? तो ये राम मोहन नायडू बने हैं। राम मोहन नायडू, ध्यान रखिएगा, सबसे कम उम्र के यहाँ इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है मोदी 3.0 में। 36 साल के हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ये बने हैं। राम मोहन नायडू लगातार तीसरी बार श्रीकाकुलम लोकसभा सीट आंध्र प्रदेश के सांसद चुने गए। अगला, IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो IPL 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर ने जीत दर्ज की है। कोलकाता नाइट राइडर ने सनराइजर हैदराबाद को हराकर यहां जीत दर्ज की। 17वां यह संस्करण था, भारत में आयोजित हुआ। विराट कोहली को ऑरेंज कैप, पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिली है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन मिला है सुनील नारायण को। गेम चेंजर सीजन सुनील नारायण, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ सीजन नितेश रेड्डी को प्राप्त हुआ है। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पेनबैक को मिला है। तो C ऑप्शन बिल्कुल सही, जेनी एर्पेनबैक। इनको ये जर्मन लेखिका हैं, जिनको कैरोस के लिए इनके जो पुस्तक है, अनुवादित पुस्तक है, माइकल हॉफमैन के द्वारा अनुवाद किया गया, उस पुस्तक के लिए इनको ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको मिला था? तो बुल्गारिया के लेखक जार्गी गोस्पोडुन्योव को प्राप्त हुआ था। अगला, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये राकेश रंजन को SSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। SSC जिसको 1975 में फाउंड किया गया, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला, हाल ही में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे दिया जाता है या किसे सम्मानित किया गया? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन जो विटली अवार्ड है, ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड है, उससे सम्मानित किया गया। असम की एक जीव विज्ञानी है जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने लुप्त प्राय हरगिला पक्षी को बचाने के लिए काम किया था। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया है। C ऑप्शन बिल्कुल सही, आलोक शुक्ला, जिनको ग्रीन नोबेल पुरस्कार छत्तीसगढ़ के वन कार्यकर्ता हैं, इनको ये प्राप्त हुआ है। मई 2024 में शक्तिशाली तूफान रेमल किस समुद्र में बना? तो रेमल नाम का जो तूफान है ये बंगाल की खाड़ी में बना है। ये तूफान का नाम ओमान के द्वारा रखा गया।
अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 159th पोजीशन पर रहा। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। 180 तो टोटल देशों की रैंकिंग में भारत 159 रैंक पर रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसमें पहली पोजीशन पर नॉर्वे, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर स्वीडन आते हैं। अगला, माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये कामिरीता शेरपा बने हैं। तो 30 बार ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए और इन्होंने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगला, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन ये बनी है सबसे कम उम्र की चढ़ाई करने वाली माउंट एवरेस्ट पर। ये 16 साल की है, मुंबई की रहने वाली है। अगला, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये ज्योति रात्रे बनी है। ज्योति रात्रे जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बिलोंग करती हैं, 55 साल की हैं। माउंट एवरेस्ट पे जिस सबसे उम्रदराज महिला, भारतीय महिला बनी है जिन्होंने फतेह किया है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है, जो कि लगभग 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेपाल एवं चीन में ये स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी और तेजिंग नॉर्गे थे। 1953 में इन्होंने चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई गणना करने वाले पहले व्यक्ति राधानाथ सिकदार थे और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको ताबेई थी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल थी। और 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली संतोष यादव, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा थी। अगला क्वेश्चन, एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और 2 बार माउंट लोहत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये कौन? सत्यदीप गुप्ता बने हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और 2 बार माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल चीन में स्थित है। माउंट लोत्से यह दुनिया की 4थी सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल और चीन में स्थित है। अगला, मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अगला, राष्ट्रीय जूट बोर्ड के नए सचिव कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय जूट बोर्ड के शशि भूषण सिंह नए सचिव बने हैं। अब इसकी स्थापना 2008 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुई थी। अगला, किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये सना को यहाँ पर ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है, सना, ध्यान रखिएगा। AI एंकर इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा विकसित किया गया। अगला, दुनिया में पहली बार किस देश ने AI डिप्लोमेट या कृत्रिम बुद्धिमत्ता राजनयिक नियुक्त किया है? तो ये यूक्रेन के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, नासा ने किसे अपने पहले नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? तो नासा ने डेविड साल्वागनी को यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी नियुक्त किया और ऐसा करने वाले ये भी पहले व्यक्ति बन चुके हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नए चीफ के रूप में नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये अर्जुन एरिगैसी बने हैं, जो कि फिडे के द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई, भारतीय सभी खिलाड़ियों में ये टॉप पोजीशन पर रहे हैं। अगला, अप्रैल 2024 में जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। जूडिथ सुमिनवा तुलुका इनका नाम है।
अफ्रीका का ये देश है जिसकी राजधानी किसानसा है और कांगो फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिलका तुलुका बनी है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है प्रोफेसर मीना चरांडा को। मीना चरांडा को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर मीना चरांडा जो कि शिक्षा व समाज क्षेत्र में उल्लेखनीय इन्होंने कार्य किया, उनको सम्मानित करने के लिए यह अवार्ड प्राप्त हुआ है उन्हें। अगला, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया? तो ये HDFC बैंक बना है जिसने लक्षद्वीप में पहली यहाँ शाखा खोली है। अगला, डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बन गया है? तो डेटा ट्रैफिक के अनुसार रिलायंस जियो विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। ये चाइना मोबाइल को इसने पीछे छोड़ दिया और भारतीय टेलीकॉम कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई महाराष्ट्र में। मुकेश अंबानी इसके संस्थापक हैं। अगला, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विकास अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो भारत का JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विकास अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए भारत का सबसे शीर्ष पोजीशन पर विश्वविद्यालय रहा है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये कौशिक राजशेखर को सम्मानित किया गया है। कौशिक राजशेखर जो भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर हैं, इनको ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय अमेरिका में इंजीनियरिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान दिया, जिसकी वजह से इनको वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला, अप्रैल 2024 में राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया? तो ये हरिंदर सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है। अगला, पूर्वी लहर अभ्यास 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो पूर्वी लहर अभ्यास ये भारतीय नौसेना के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसका मुख्य भारतीय नौसेना की बात करें तो इसकी स्थापना 1950 को की गई। नई दिल्ली मुख्यालय एडमिरल R हरि कुमार इसके नौसेना प्रमुख हैं। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने धनलक्ष्मी बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो धनलक्ष्मी के रूप में अजीत कुमार KK को नियुक्त किया है। अगला, प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्लित्जर आर्किटेक्चर प्राइज से यहाँ रिकेन यामामोटो को सम्मानित किया गया है। तो B ऑप्शन बिल्कुल सही। मार्च 2024 में जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबल कहते हैं। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ा ये पुरस्कार है, जिसको 1979 में स्थापित किया गया था। भारत के बालकृष्ण दोषी को 2018 में यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन, वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 2024 का वुमेन प्रीमियर लीग को जीत लिया है। इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को यहां पर हराया। दूसरा ये संस्करण था और 5 टीम इसमें शामिल होती हैं। ऑरेंज कैप एलिस पेरी और पर्पल कैप श्रेयांका पाटिल को मिला है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा रही हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया गया? तो मिशन 414 ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। तो हिमाचल प्रदेश में इसे शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? तो भारत के चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में 60% से कम भागीदारी वाले 414 मतदान केंद्रों पर मतदान को बढ़ावा देने के लिए मिशन 414 शुरू किया है। इसका उद्देश्य मतदाताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना है।
भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में इसको डिस्क्राइब किया गया है, तो 324 से 329 तक में किया गया, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। अगला, हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र ऐसा राज्य बना है जिसने पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, मुंबई कैपिटल, रमेश बैस राज्यपाल हैं। अगला, 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया है 2023 सरस्वती सम्मान से। 33वें नंबर का ये अवार्ड था और 32वें नंबर का शिव शंकरी को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है और यह पुरस्कार किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए प्रदान किया जाता है। पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन थे 1991 में। अगला, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो भारत की रैंकिंग खुशहाल देशों में 126 रही है। टॉप पोजीशन पर फिनलैंड यहाँ पर रहा है। फिनलैंड टॉप पोजीशन पर रहा है, ध्यान रखिएगा। 7वीं बार ये टॉप पोजीशन पर रहा और अफगानिस्तान इसमें आखिरी पायदान पर रहा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगला, मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक इसमें 134 रही है। बी ऑप्शन सही। मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में रैंक कितनी रही? तो 134 रही, जिसमें भारत 193 देशों में 134 रैंक प्राप्त कर पाया है। पहले पर ये स्विट्जरलैंड रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में साइमन हैरिस कहाँ से सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। आयरलैंड जिसकी राजधानी डबलिन, यूरो मुद्रा, साइमन हैरिस यहाँ के प्रधानमंत्री। अगला, हाल ही में कहाँ के डॉक्टर ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया गया? तो अमेरिका के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। अगला, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है? तो सी स्पेस ये लॉन्च हुआ है केरल में और भारत के किसी राज्य सरकार का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT ये प्लेटफॉर्म है। अगला, निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो भारत के दूसरे लोकपाल अजय मणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या निकाय है जो भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। 5 साल के कार्यकाल के साथ एक अध्यक्ष और 8 सदस्य यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। पिनाकी चंद्र घोष पहले अध्यक्ष थे लोकपाल के। भारत के नए लोकपाल अजय मणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। अगला, गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2024 के विजेता का नाम क्या है? तो एबेल ये मिशेल टेलाग्रांड को प्राप्त हुआ है। अगला, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति कैपिटल किस शहर को घोषित किया गया? तो एशिया की अरबपति कैपिटल किस शहर को? मुंबई शहर को घोषित किया गया है। तो पहला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। हाल ही में पहला वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो असमानता पुरस्कार ये जीता है बीना अग्रवाल ने और जेम्स के बायस ने। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। वैश्विक असमानता को समझने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार बीना अग्रवाल और जेम्स के बायस को दिया गया है।
अगला, महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये शबनीम इस्माइल ने बनाया है। शबनीम इस्माइल के द्वारा सबसे तेज गेंद यहां फेंकी गई दक्षिण अफ्रीका की ये खिलाड़ी हैं और आईपीएल के तर्ज पर WPL जो होता है वहां पर इन्होंने ये तेज गेंद फेंकी। मुंबई इंडियंस के लिए ये खेल रही थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय बैंक संघ या इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं एम वी राव। भारतीय बैंक संघ ये भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक प्रतिनिधि निकाय है। 1946 में इसकी स्थापना, मुंबई इसका मुख्यालय है। अगला, भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया बने हैं। देवेंद्र झांझरिया ने दीपा मलिक की जगह ली है। ये भारतीय पैरालंपिक भाला फेंक खिलाड़ी हैं, वह राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अगला, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किलियन मर्फी को प्राप्त हुआ है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही, किलियन मर्फी। ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका के एम्पेस एकेडमी मतलब एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है और सबसे बड़ा फिल्म जगत का ये अवार्ड है। 1929 में इसको फाउंड किया गया था। इस बार 96वां इसका संस्करण था और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ओपेनहाइमर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी है, ओपेनहाइमर के ही ये अभिनेता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन है, ये पुअर थिंग्स की अभिनेत्री हैं। सर्वश्रेष्ठ निदेशक क्रिस्टोफर नोलन है, ओपेनहाइमर के ही ये निदेशक हैं। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म द बॉय एंड द हेरोन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये क्रिस्टीना पिजकोवा के द्वारा जीता गया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। 71वां यह संस्करण था। इसे मुंबई में आयोजित किया गया। 112 देशों की सुंदरियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। भारत की तरफ से सिनी शेट्टी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 71वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो क्रिस्टीना पिजकोवा बनी है। और 17वीं कौन बनी थी? 17वीं मिस वर्ल्ड ये कैरोलिना बिलावस्का बनी है, जो पोलैंड की थी। और क्रिस्टीना पिजकोवा ये चेक गणराज्य की हैं। अगला, भारत की पहली AI टीचर का नाम क्या है? तो पहली AI टीचर है कौन? आइरिस पहली AI टीचर हैं। केरल के त्रिवंतनापुरम में इनको सेकेंडरी स्कूल में हायर किया गया है भारत की पहली AI टीचर के रूप में। और ये फीमेल आइरिस इनका नाम है, फीमेल AI टीचर है जिनका नाम आइरिस है। देश की पहली AI न्यूज़ एंकर लीसा थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो पहली महिला मुख्यमंत्री ये बनी है मरियम नवाज। ये मरियम नवाज है जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। ये फरवरी के महीने में इन्होंने शपथ ली थी। इनके पिता नवाज शरीफ हैं जो कि 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके। शहबाज शरीफ ये प्रधानमंत्री अभी है इस समय पर और वो उनके चाचा हैं जो अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। उस पूरी पीढ़ी से बिलोंग करती हैं। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी। अगला क्वेश्चन, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है? तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली फ्री देने की योजना की गई है। PM मोदी नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने की यहाँ पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी प्रदान की जाएगी हर महीने। अगला, भारत में किस जगह स्थित सड़क को स्वर्ग का मार्ग कहा जा रहा है? तो स्वर्ग का मार्ग ये कच्छ के रण में जो एक रोड है उसको कहा जा रहा है स्वर्ग का मार्ग। यह सड़क गुजरात के कच्छ के रण में
खावड़ा को धोलावीरा से जोड़ती है और यह दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तान कच्छ के महान रण में लुभावने दृश्य को अद्वितीय करती है। अगला, देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत की प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री जी के द्वारा किया गया। तो रक्षा मंत्री हमारे इस समय पर कौन है, तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। उनके द्वारा देहरादून में जो पहले CDS जनरल विपिन रावत थे उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत की रैंक क्या रही है। तो भारत की रैंक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कितनी, ये पहले की रैंकिंग है, ये जनवरी की रैंकिंग है जिसमें 85 थी, तो अभी लेकिन अपडेटेड वाली में 82 है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। तो प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके अपने अपने फील्ड में जो काम इन्होंने किए हैं लोगों की भलाई के लिए, उसके लिए इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। गुलजार ने उर्दू में और संस्कृत विद्वान रामभद्राचार्य ने संस्कृत में इन्होंने अपना काम किया है, उत्कृष्ट योगदान दिया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में इसकी स्थापना हुई और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। पहली महिला आशा पूना देवी थी, जिनको जो बंगाली लेखक थी उनको दिया गया 1976 में। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नवाफ सलाम को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लेबनानी न्यायाधीश नवाफ सलाम, जिनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से ये एक है। अगला, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में अनिल कुमार लाहौती को नियुक्त किया गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1997 में नई दिल्ली में हुई थी। अनिल कुमार लाहौती इसके अध्यक्ष हैं। अगला, किस दक्षिणपंथी नेता को फिनलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। तो फिनलैंड का राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब को चुना गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं। तो CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर IRCTC के बने हैं संजय कुमार जैन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। IRCTC जिसको 1999 में इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। तो उत्तराखंड की रितु बाहरी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। अगला, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए। तो रंजीत कुमार अग्रवाल ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला, किस भारतीय एक्ट्रेस को बाफ्टा अवार्ड समारोह में प्रेजेंटर बनने का जिम्मा मिला है। तो ये दीपिका पादुकोण को बाफ्टा अवार्ड में समारोह में प्रेजेंटर बनने का मौका मिला था। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने। तो बिहार राज्य के विधानसभा में नंद किशोर यादव नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का नया स्पीकर चुना गया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव विरोधी दल के नेता चुने गए हैं।
त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास दोस्ती 16 किस देश में आयोजित हुई है? दोस्ती 16 को मालदीव में आयोजित किया गया था। दोस्ती 16 ध्यान रखिएगा, ये इसका 16वां संस्करण है, इसीलिए दोस्ती 16 इसको कहा जा रहा है। त्रिपक्षीय मतलब 3 देशों के बीच में एक्सरसाइज हुई, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। मालदीव में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया हिंद महासागर के क्षेत्र में। अगला, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिलन 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। इस युद्ध अभ्यास को हर 2 साल में एक बार कराया जाता है। विशाखापट्टनम में इसे आयोजित किया गया। 12वां इसका संस्करण था। 51 देशों की नेवी ने इसमें हिस्सा लिया है। भारत में कहाँ पर पहले फ्रेंच फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया? तो पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव को हमने कोलकाता में आयोजित किया, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी। फरवरी के महीने में इसे आयोजित किया गया था। इस समारोह के मुख्य अतिथि अनिल कपूर थे, जो बॉलीवुड अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य देश कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य माल्टा बना है। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। अगला, नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि कौन बने हैं? तो किरियाकोस मित्सोताकिस ये मुख्य अतिथि के रूप में रायसीना डायलॉग में पार्टिसिपेट किए और ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं। याद रखिएगा, 9वें नंबर का जो रायसीना डायलॉग था वहाँ पे इन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। अगला, रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो थल सेना के नए उप प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। उपेंद्र द्विवेदी ये उप प्रमुख नियुक्त हुए थल सेना के प्रमुख मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख आर हरी, और ये मनोज पांडे अपडेट हो चुके हैं। आर हरी नौसेना के प्रमुख, वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। अगला, नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नामीबिया के नए राष्ट्रपति नांगोलो मुम्बा बने हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नामीबिया, जिसकी राजधानी विंडहोक, नामीबियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा, नए प्रेसिडेंट नांगोलो मुम्बा और प्रधानमंत्री सारा कुंगोंग गेलवा। अगला, 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए मलेशिया के नए राजा कौन बने हैं? तो नए राजा सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के बने हैं। राजधानी कुआलालंपुर, मलेशियाई रिंगिट यहाँ की मुद्रा, नए राजा सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, अनवर इब्राहिम प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय भाषा मलय है। अगला, देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया? तो देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण वाराणसी में किया गया है। अगला, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश कौन है? तो ये समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला ये ग्रीस ऐसा है, जो कि पहला रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स ईसाई देश है। अगला, जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किस देश ने पाया है? तो जापान को पीछे करके जर्मनी ने यहाँ दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा स्थान पाया है। तो जर्मनी यहाँ पर आंसर सही होगा। पहले पर यूएस, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर जापान और 5वें पर भारत है। अगला, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब यानिक सिनर, जो कि इटली के खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता है। तो आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे ऑलमोस्ट सभी टॉपिक यहाँ कवर किए गए हैं, पूरा करंट अफेयर यहाँ कवर किया गया है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको। पूरा ज़रूर वीडियो को देखिएगा, आपके लिए ही ये पूरी मेहनत की जाती है। यानिक सिनर इटली के ये खिलाड़ी हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 को जीत लिया। 112वां ये संस्करण था। महिला एकल का खिताब एरिना सबलेंका बेलारूस की खिलाड़ी उनके द्वारा जीत लिया गया है। तो एकल जो खिताब होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं इसके। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता था? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रणवीर कपूर एनिमल के लिए इनको ये खिताब प्राप्त हुआ था। अगर अन्य अवार्ड्स की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो रणवीर कपूर थे, अभिनेत्री आलिया भट्ट थी और सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता विक्की कौशल और सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री शबाना आजमी और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा थे। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था? तो इसमें महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में, जिसको तमिलनाडु के 4 शहरों में ऑर्गेनाइज कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। वीरा मंगाई वेलू नचियार यहाँ के शुभंकर थे। छठा इसका संस्करण था। महाराष्ट्र टॉप पर था और मंत्रालय युवा मामलों के खेल मंत्रालय द्वारा इसे आयोजित किया गया था। अगला, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो मुख्य अतिथि ये इमैनुअल मैक्रोन थे, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अगला, किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया था? तो ये सूर्य कुमार यादव को इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। सूर्य कुमार यादव, ध्यान रखिएगा। अगला, किस छावनी बोर्ड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शीर्ष अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो ये मऊ कैंट मध्य प्रदेश को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में ये जो छावनी बोर्ड है इसको शीर्ष अवार्ड प्राप्त हुआ है। 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष किस खिलाड़ी ने जीता है? तो 5वीं बार मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं उनके द्वारा विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप को जीत लिया गया है, जिसको उज्बेकिस्तान के समरकंद में ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगला, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया है? तो 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में तात्विक रंजनम पांडे को नियुक्त किया गया। अगला, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो सचिव किसको नियुक्त किया? तात्विक रंजन पांडे को। और अगर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में बात करें तो अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। ठीक, और बाकी 15वें वित्त आयोग के NK सिंह थे, ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष CK नियोगी थे और अनुच्छेद 280 के अंतर्गत ये सांविधिक निकाय है। अगला, फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रांस के गैब्रियल अटल ये सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री फ्रांस के बने हैं। फ्रांस जिसकी कैपिटल पेरिस, यूरो यहाँ की मुद्रा, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट और गैब्रियल अटल यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रघुराम अय्यर को नए CEO के रूप में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में नियुक्त किया गया। अगर भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो PT उषा यहाँ की अध्यक्ष है। अगला, गोल्डन ग्लोब्स समारोह 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ओपेनहाइमर ने। ओपेनहाइमर, इसका आयोजन USA में 8 जनवरी को कराया गया था गोल्डन ग्लोब समारोह का। अगला, जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के भारतीय राजदूत स्थायी प्रतिनिधि का नाम बताएं। तो स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में किसे नियुक्त किया गया? तो ये सेंथिल पांडियन C को नियुक्त किया गया है। तो A ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $100 अरब की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है कौन? तो फ्रैंकोई बेटनकोर्ट मेयर $100 अरब की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। कौन बनी है? दोबारा नाम देखें, फ्रैंकोई बेटनकोर्ट मेयर्स, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है इनका नाम। और इनकी संपत्ति 100.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो शिखर धवन ने क्रिकेट से अगस्त में
सभी प्रारूपों से, इंटरनेशनल प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। अगला, राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो डायना पुंडोल बनी है। डायना पुंडोल पहली भारतीय महिला रेसर बनी है जिन्होंने यहाँ जीत दर्ज की है। पुणे की ये रहने वाली हैं। अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किसकी जन्मतिथि के सम्मान में 100 का सिक्का जारी किया है? तो 100 का सिक्का एम करुणानिधि के जन्मदिन में ये सम्मान किया है। 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। अगला, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो लता मंगेशकर पुरस्कार KS चित्रा को दिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, भारत में सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशन के साथ कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? तो कर्नाटक राज्य EV चार्जिंग स्टेशन में टॉप पोजीशन पर रहा है। कर्नाटक, बाकी सभी हम कर्नाटक की बात इनिशियल वीडियो में कर चुके हैं। अगला, हाल ही में किस बैंक ने दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया गया, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगला, 26 नवंबर 2024 को किस यूनिवर्सिटी द्वारा भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो ये OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा, नाम है इसका संविधान अकादमी और अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय। 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस पर इस संग्रहालय में भारत का पहला संग्रहालय है जिसको खोला जाएगा। और इस बार पूरा देश 26 नवंबर को भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। 15 अनुच्छेद को लागू भी कर दिया गया था। अगला, हाल ही में किसको पेरिस पैरालंपिक के सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया? तो भारतीय दल को प्रोत्साहित करने के लिए सत्य प्रकाश सांगवान को सेफ डे मिशन के रूप में नियुक्त किया गया। अगला, निम्न में से किस ब्रांड को हाल ही में दुनिया के सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड के रूप में यहाँ दर्जा प्राप्त हुआ है? तो अमूल भारत को सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। अमूल, जिसको 1946 में इसकी स्थापना हुई, आनंद गुजरात में इसका मुख्यालय, जायन मेहता इसके MD हैं। ध्यान रखिएगा। अगला, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यहाँ ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हैदराबाद में ये स्थित है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ध्यान रखिएगा। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा भारत का पहला 0 कार्बन एमिशन वाला एयरपोर्ट भी बन गया। अगला, हाल ही में फाइनेंस पत्रिका द्वारा किसको नेतृत्व के क्षेत्र में A+ रेटिंग दी गई है? तो A+ रेटिंग शक्तिकांत दास को दी गई है। ध्यान रखिएगा, भारतीय RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला, हाल ही में किस खिलाड़ी ने एक ही T20 ओवर में 39 रन बनाकर नया रिकॉर्ड बना दिया? तो एक ही ओवर में 39 रन बनाकर ये डेरियस विसर के द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया गया है। डेरियस विसर, जिन्होंने 39 रन T20 में एक ही ओवर में बना दिए। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया? तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना है और D ऑप्शन इसका सही। अगला, हाल ही में किसको कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो अशोक कुमार सिंह को ये स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला, अगस्त 2024 में किस देश में शक्तिशाली तूफान एम्फिल आया था? तो शक्तिशाली तूफान एम्फिल जापान में आया था। C ऑप्शन बिल्कुल सही।
जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी टोक्यो, जापानीज येन यहाँ की करेंसी, फूमियो किसीदा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यहाँ पर इस्तीफा भी दे दिया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो नौसेना के नए प्रमुख आर हरि कुमार नियुक्त हुए हैं, माफ कीजिए दिनेश कुमार त्रिपाठी नियुक्त हुए हैं और आर हरि कुमार की इन्होंने जगह ली है। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी और थल सेना प्रमुख भी अब चेंज हो चुके हैं और विवेक राम चौधरी वायुसेना प्रमुख हैं। अगला, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक 10वीं है। तो 10वीं पहली पोजीशन पर वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में रूस है, दूसरे पर यूक्रेन, तीसरे पर चीन और फिर अमेरिका आता है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये मैग्नस कार्लसन बने हैं, बी ऑप्शन सही। अगला, विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर भारत के किस राज्य में बना जिसका लोकार्पण फरवरी 2024 में हुआ है? तो ये राजस्थान में ओम आकार का मंदिर बना जिसका लोकार्पण फरवरी में किया गया था और भारत का विश्व का एकमात्र ओम आकार का ये मंदिर है और ये मंदिर शिव भगवान के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। अगला, हाल ही में T20 क्रिकेट मैच में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बन गए? तो ये महेंद्र सिंह धोनी पहले विकेटकीपर बने हैं जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 7000 रन बनाए हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या घटकर कितनी रह गई? तो भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या घटकर कितनी? 67 रह गई है, 67 रह गई है। ध्यान रखिएगा, सबसे टॉप पोजीशन पर संयुक्त राज्य अमेरिका 703 यूनिकॉर्न है, चीन में दूसरे पर, तीसरे पर भारत 67। अगला, इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले कौन? यजुवेंद्र चहल पहले इतिहास में पहले गेंदबाज बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन, दुनिया में पहली बार मिस एआई नामक सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसके अंतर्गत विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? तो विजेता को $20,000 की राशि दी जाएगी और दुनिया की पहली मिस एआई सौंदर्य प्रतियोगिता जिसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले को हासिल हुआ है? तो पहला स्थान नीलगिरी तमिलनाडु जिले को हासिल हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत पहले स्थान पर तमिलनाडु का नीलगिरी रहा है जल को उपलब्ध कराने में, दूसरे पर महोबा उत्तर प्रदेश, तीसरे पर कुड्डालोर तमिलनाडु का जिला रहा है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बने हैं? तो दूसरी बार कौन? क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ये एमडी बनी है आईएमएफ की। अगला, फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये डी गुकेश बने हैं जिन्होंने फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 को जीता है। अगला क्वेश्चन, किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ? तो हिंदी रेडियो का प्रसारण कुवैत में शुरू किया गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य दोनों देशों में संबंधों को मजबूत करना और साथ साथ भारत के साथ रिलेशन को बेहतर करना है। कुवैत जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, कुवैत नगर यहाँ की राजधानी और कुवैती दिनार मुद्रा अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? तो सिप्री के अनुसार अमेरिका एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करता है, चीन दूसरे पर, तीसरे पर रूस और चौथे पर भारत का नंबर आता है। अगला, भारत में ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया? तो ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी ये प्रज्ञा मिश्रा को भारत में नियुक्त किया गया है।
भारत में ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी। ओपन एआई जिसको 2015 में इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय और सैम अल्टमैन इसके सीईओ हैं। अगला, स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो स्पेस इंडिया के संजना सांगी जो कि बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, इनको यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। स्पेस इंडिया देश भर में स्कूली पाठ्यक्रम में खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में छात्रों को प्रेरित करने का काम करता है। अगला, इंटेल के भारत के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया? इंटेल ने भारत के लिए प्रबंध निदेशक संतोष विश्वनाथन को नियुक्त किया है। दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। 18 जुलाई 1968 को इसकी स्थापना हुई। सांता क्लारा यूएसए में इसका मुख्यालय है। अगला, अप्रैल 2024 में आईपीएल में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने 250 मैच खेले हैं। मुंबई इंडियंस के लिए ये मैच खेलते हैं 250। पहले नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? तो चल्ला श्रीवासुलु शेट्टी ये अध्यक्ष नए बने हैं। दिनेश कुमार खारा की जगह इन्होंने ली। एसबीआई की स्थापना 1955 में मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। अगला, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीत लिया? तो भारत के द्वारा दक्षिण अफ्रीका को इस खिताब को हराकर जीता गया। अगला, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है रवि अग्रवाल को। रवि अग्रवाल सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। सीबीडीटी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1963 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। अगला, यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में एंटोनियो कोस्टा को नियुक्त किया गया। एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय संघ 27 देशों के एक राजनैतिक और आर्थिक मंच है। 1993 में इसकी स्थापना ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय। उर्सुला वॉन डेर लेन यहाँ के अध्यक्ष हैं। अगला, वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक या ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पर वियना ऑस्ट्रिया रहा है। यूरोपियन ये एक देश है। पहले पोजीशन पर रहा भारत का नई दिल्ली, 112वीं पोजीशन पर रहा। मुंबई 117वीं पोजीशन पर रहा है। अगला, जंगल की आग पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहां लॉन्च किया गया? तो जंगल की आग पता लगाने के लिए पेंच टाइगर रिजर्व में पहला एआई उन्नत सिस्टम लॉन्च किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में पहला बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। पहला बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश 1950 में राज्य के रूप में, लखनऊ इसकी कैपिटल, आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला, संघाई सहयोग संगठन वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? तो संघाई सहयोग संगठन अस्ताना कजाकिस्तान में इसका वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। भारत की तरफ से एस जयशंकर ने यहां पार्टिसिपेट किया। संघाई सहयोग संगठन जिसकी स्थापना 2001 में, बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय। महासचिव झांग मिंग है और एससीओ के 8 सदस्य हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन और कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल हैं। अगला, भारत में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो ये फ्रांस के सहयोग से इसको किया जा रहा है। फ्रांस के सहयोग से युगे युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना यहाँ की जा रही है।
अगला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 72वां रहा है। पहले पोजीशन पर सिंगापुर, डेनमार्क और तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। अगला, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो FATF की बैठक सिंगापुर में आयोजित की गई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी फुल फॉर्म, 39 देश इसके सदस्य, 1989 में इसकी स्थापना, पेरिस मुख्यालय, T राजा कुमार यहाँ के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो 12वें विश्व हिंदी सम्मान से डॉक्टर उषा ठाकुर को सम्मानित किया गया है। ये नेपाल में भारतीय राजदूत द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के विकास में डॉक्टर उषा के योगदान के लिए 12वें विश्व हिंदी सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन बने हैं? तो IARI के निदेशक बने हैं TR शर्मा। अगला क्वेश्चन, उससे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान, जिसको 1905 में स्थापित किया गया, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला, गणित के क्षेत्र का सम्मान एबल अवार्ड 2024 के विजेता कौन है? तो मिशेल टेलाग्राड ये गणित के क्षेत्र में इनको एबल अवार्ड से सम्मानित किया गया। फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ मिशेल टेलाग्राड को एबल पुरस्कार यहाँ दिया गया और ये जो अवार्ड है, नॉर्वे सरकार ने 2001 में इस पुरस्कार की शुरुआत की। 2003 में पहला पुरस्कार GN पियरे को दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डुक ग्लाल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? तो जो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये नरेंद्र मोदी जी को, जब नरेंद्र मोदी जी गए थे भूटान, तो द ऑर्डर ऑफ डुक ग्लाल्पो अवार्ड दिया गया भूटान के द्वारा। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भूटान भारत के साथ 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। थिम्पू इसकी राजधानी, भूटानी नगल्ट्रम यहाँ की मुद्रा है और राजा यहाँ के किंग में केसर नागलाम वांगचुक है और जोंगखा यहाँ की आधिकारिक भाषा है। अगला, दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो दुर्गमता का महाद्वीपीय ध्रुव पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले क्रिस ब्राउन पहले व्यक्ति बने हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्रिस ब्राउन ब्रिटेन के पर्सन हैं और इन्होंने पॉइंट नीमो दक्षिण प्रशांत महासागर में काल्पनिक बिंदु है जो जमीन से बहुत दूर है, वहां पर इन्होंने पहुंचकर इतिहास बना दिया। अगला, हाल ही में पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो त्रिनेत्र ऐप 2.0 को उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में हम बाकी चीज देख चुके हैं, लेकिन नेशनल पार्क दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ के नेशनल पार्क है। बारासिंगा राष्ट्रीय पशु, सारस यहाँ की पक्षी। लोकसभा में 80 सीट और राज्यसभा में 31 सीट यहाँ पर आती हैं। अगला, जून 2024 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में 172 परमाणुओं की संख्या हो गई है। पहले पोजीशन पर रूस 4300 के आसपास, अमेरिका में दूसरे पोजीशन पर 3700, 500 चीन में भी अवेलेबल है। अगला, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां देश बन चुका है? तो ISA का 100वां देश कौन बना है? तो पैराग्वे यहाँ पर इसका 100वां देश बना है। अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में गुरुग्राम में इसका मुख्यालय, अजय माथुर इसके महानिदेशक हैं। 100वां इसका पैराग्वे। स्पेन यहाँ का 99वां और 98वां पनामा देश नया सदस्य बना था। स्कूल इन अ बॉक्स पहल किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? तो स्कूल
इन अ बॉक्स, ये असम के द्वारा पहल शुरू की गई। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बच्चों को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए स्कूल इन अ बॉक्स पहल को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य बाढ़ प्रभावित बच्चों में मानसिक तनाव को कम करना है। असम राज्य के रूप में 1950 में बनाया गया। दिसपुर इसकी राजधानी। हिमंता बिश्वा शर्मा मुख्यमंत्री, गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये गिरिजा सुब्रमण्यम को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक न्यू इंडिया इंश्योरेंस का नियुक्त किया गया है। 1919 में इसे बनाया गया। मुख्यालय मुंबई में इसका अवेलेबल है। अगला, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीत लिया है। ये रेड बुल चलाते हैं, नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। अगला, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अतुल कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है ट्राई के नए सचिव के रूप में। ट्राई 1997 में इसको स्थापना की गई, नई दिल्ली। मुख्यालय अनिल कुमार लाहौती यहाँ के अध्यक्ष हैं। अगला, T20 विश्व कप 2024 में 2 मैचों में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये पैट कमिंग्स बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया। अगला, हेमिस सेंचु महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो हेमिस सेंचु फेस्टिवल ये लद्दाख में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। लद्दाख में हेमिस मठ में हर साल ये मनाया जाता है। ये तिब्बत कैलेंडर में 5वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है और आमतौर पर यह जून और जुलाई में पड़ता है। अगला, क्रिकेट में 7000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दूसरी महिला कौन बन गई हैं? तो क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना बन गई हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। पहले पर मिताली राज। अगला, केंद्र सरकार ने अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। उन्होंने कौन सी भी बार यह पद संभाला है? तो उन्होंने ये 3री बार पद संभाला है। मोदी सरकार के द्वारा ही इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहली बार नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिसको 1998 में बनाया गया, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका बी राजीव बनी है। अगला क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की गई है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 129वीं रही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच है। 18वां संस्करण था। आइसलैंड टॉप पोजीशन पर, फिनलैंड दूसरे पर, नॉर्वे तीसरे पर, भारत 129वें और अंतिम पर सूडान रहा है। अगला, विश्व बैंक के वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा रहा है? तो एकमात्र बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह रहा जो वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 पर शामिल हुआ और भारत का एकमात्र बंदरगाह जो कि टॉप 20 में शामिल रहा है। विश्व बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। पहले पोजीशन पर चीन का यांगसान बंदरगाह, दूसरे पर ओमान का सलालाह बंदरगाह और खलीफा बंदरगाह संयुक्त अरब अमीरात का तीसरी पोजीशन पर रहा है। अगला, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया फ्रेंच ओपन में। अब यहां पर ये 123वां संस्करण, महिला एकल में ईगा स्वितक पोलैंड की खिलाड़ी, उनके द्वारा इस खिताब को जीता गया था। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो 79th सत्र के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा में
अध्यक्ष के रूप में चुना गया फिलेमन यांग को। किसको? फिलेमन यांग को। ये कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री रहे और इनको यहां पर 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला, अंतरिक्ष में हजार दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो 1000 दिन बिताने वाले ओलेग कोनोनेंको ये पहले व्यक्ति बन चुके हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में बिताए। रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया गया। ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव है इस समय पर। अगर आपको ये वीडियो एफर्ट अच्छा लगा है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।